दोस्तों नमस्कार। जैसा आप सभी जानते ही हैं, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को होने जा रही है, जिसमें अब लगभग 1 महीने का समय बचा है। इस 1 महीने के समय के दौरान किस प्रकार की रणनीति तैयार की जाए जिससे प्रारंभिक परीक्षा 2024 की प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्वालिफाई किया जाए। आप यह भी जानते हैं, मुख्य परीक्षा इंटरव्यू में प्रारंभिक परीक्षा के जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होते हैं। केवल इस प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से आप मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा तक पहुंच सकते हैं। अब इस 1 महीने के अवधि में किस रणनीति के तहत हम क्या ऐसा करें जिससे प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्वालिफाई किया जाए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी तक के लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी प्रश्न जो आयोजित किए गए हैं, एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं, उन सब का एक विस्तृत व्याख्या सहित विश्लेषण किया जाए और साथ ही साथ जो समसामयिक घटनाक्रम है, इन जो करंट अफेयर्स है, उस पर अधिक से अधिक फोकस किया जाए। इसी श्रृंखला में आज हम शिल्पी पब्लिकेशन के द्वारा जो पुस्तक आयोजित की जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के जो PYQ वो शामिल किए गए हैं, उसका आज से हम अध्ययन शुरू करते हैं। 1995 का ये प्रश्न पत्र है। आइए शुरू करते हैं। इसमें ये सब बताया गया है कि किस सब्जेक्ट से, किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इनका भी विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की श्रृंखला में हम करंट अफेयर्स इत्यादि या भारतीय अर्थव्यवस्था इत्यादि के प्रश्नों को शामिल नहीं करेंगे। केवल विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व एवं भारत का भूगोल, विविध आदि विषय के प्रश्नों को शामिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, आप सभी जानते हैं। 1932 में चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अब व्याख्या करने, केवल ये पढ़ने से न्यूट्रॉन की खोज किसने की यही काफ़ी नहीं, क्योंकि अभी प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी में यही इस तरह के प्रश्न क्रोनोलॉजी के अनुसार पूछे गए थे कि इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज 1932 में की गई। इससे पहले 1897 में सर जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, जो कि एक ऋणावेशित कण। अगला प्रश्न देखते हैं, गैस इंजन की खोज किसने की। तो गैस इंजन की खोज चार्ल्स के द्वारा की गई थी। इसके साथ ही डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल के द्वारा, डेमलर के द्वारा कार्बोरेटर की खोज की गई थी 1876 में। 1876। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है। तो वायुमंडल की रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। इसके द्वारा लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर के द्वारा विभवांतर मापा जाता है तथा हाइड्रोमीटर के द्वारा जो लिक्विड्स हैं, द्रवों के सापेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। इसकी व्याख्या आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, रेत, हीरा, शक्कर या संगमरमर। तो इसमें रेत जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। जीव विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित प्राणियों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, या जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
केवल जीवित प्राणियों का। सूक्ष्म जीवाणुओं अथवा बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जा सकता है। कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा देखा जा सकता है, जिसकी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, सही ऑप्शन हो जाएगा वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। यानी रेटिना पर वस्तु का उल्टा छोटा वह वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है ये जीवित मृत की सीमा पर होते हैं। ये नहीं है, विषाणु होता है। विषाणु जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, तो जीवाणु नहीं होते। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर युगलीना होते। जबकि तीसरा ऑप्शन है, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। ऐसा नहीं है, इस सीमा रेखा पर अनावर्त बीजी पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण अधिक पसीना आना, कम पसीना आना। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। यही सही ऑप्शन है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किसने किया? तो पोलियो का टीका जोन्स साल्क के द्वारा विकसित किया गया था, तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखा गया वजन। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का जो तापमान होता है वो बाह्य दाब के समानुपाती होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, सभी जानते हैं आप, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, नींबू, आपका संतरा, ठीक है, ये सभी विटामिन सी का प्रमुख सोर्सेज हैं, स्रोत हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसके लिए पोटेशियम सही बताया गया है कि पोटेशियम के द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित की जा सकती है। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद की गतिविधि क्या होगी? इसका पहला ऑप्शन सूर्य पर चली जाएगी, चंद्रमा पर चली जाएगी, पृथ्वी पर गिरेगी। लास्ट ऑप्शन पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के समान उसी की कक्षा में जो है घूमती रहेगी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। धूप के चश्मे की पावर होती है 0, डायोप्टर होती है। आपसे पूछ सकता है धूप के चश्मे की जो अक्षमता नापते हैं, किसमें नापते हैं? पावर नापते हैं, तो डायोप्टर उसका इकाई मात्रक। मरग तृष्णा उदाहरण है अपवर्तन का, विक्षेपण का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का या विवर्तन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है चूँकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य वो सर्वाधिक होता है, जिससे उसका प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की छाया भेजी है। तारे का क्या नाम है? बीटल्यूगिस। अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट विष्णु मंदिर कंबोडिया में है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। यहाँ
इसका मंदिर का निर्माण ब्राह्मण धर्म के विकास से हुआ है। कंबोज अर्थात आज का जो कंबोडिया है वह छठी राज्य जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस मंदिर का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी उसमें लाहौर जो राजनीतिक राजधानी थी वह लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो वह अमृतसर थी। मीराबाई समकालीन थी, ये एक प्रमुख प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यहाँ हाल के जो परीक्षा आयोजन किया जा रहा है आयोग के द्वारा उसमें क्रोनोलॉजी संबंधी यानी क्रमानुसार संबंधी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मीराबाई जो है समकालीन थी, चैतन्य महाप्रभु जी के समकालीन थी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? तो बाबर जो है 1526 में भारत में अपने भारत विजय अभियान के दौरान जो है शुरुआत करता है। 1526 में इब्राहिम लोदी जो कि दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद 1527 में बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध खानवा का युद्ध किया, उसमें विजय पाई और जो है गाजी की उपाधि धारण की। लेकिन अपने ग्रंथ जो तुर्की भाषा में बाबरनामा ने लिखा है उसमें 2 हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, उनमें मेवाड़ और दूसरा राज्य था विजयनगर। विजयनगर के शासक जयकृष्ण देव राय का उस समय उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी। तो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना 1192 के त्राइन के द्वितीय युद्ध से मानी जाती है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहाँ अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में 18 महीने रह करके अध्ययन किया था। उस समय ह्वेनसांग के समय जो नालंदा विश्वविद्यालय के उसके कुलपति शीलभद्र थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर जो लोथल है वो भारत में स्थित है। सम्राट अकबर द्वारा, अगला क्वेश्चन, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो ये उपाधि जो है मोहम्मद हुसैन को दी गई थी, क्योंकि मोहम्मद हुसैन जो है अकबर के दरबार का एक सुलेखक था, यानी अच्छा लेखक था, तो इसे जो है जरी कलम की उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा दी गई थी। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? तो हर्ष के जो दरबारी कवि थे उनका नाम था बाणभट्ट। अब बाणभट्ट का इसमें उल्लेख नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। जैसे जो आपका हरिसेन है समुद्रगुप्त से संबंधित है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से जो है कालिदास से संबंधित है, इससे इसमें जो है बाणभट्ट का ऑप्शन नहीं। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, राजगत संपत्ति, कर या भू राजस्व? आप सभी जानते हैं इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भू राजस्व जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत। अगला क्वेश्चन, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या सिकंदर शाह? तो जिस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, उसी दौरान दक्षिण भारत में 1347 में हसन गंगू के द्वारा, जिसका वास्तविक नाम अलाउद्दीन हसन था, उसके द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। 1347 में इसके द्वारा जो है बहमनी राज्य की स्थापना की गई। इसका वास्तविक नाम अलाउद्दीन हसन था। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? तो सभी जानते हैं अष्टप्रधान मंडल यानी 8 योग्य अधिकारी थे
जो मराठा शासक शिवाजी से संबंधित थे। इनका कई बार क्रम पूछ लिया जाता है ना, सही गलत का सुमेलन पूछ लिया जाता है। तो पेशवा यानी जो प्रधानमंत्री है उससे संबंधित था। अमात्य, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अमात्य था। सरे नौबत, ये पूछा गया प्रश्न है, सरे नौबत यानी सेनापति। पंडित राव, दानाध्यक्ष, जो कि दान विभाग, धार्मिक विभाग से संबंधित होता था। इन्हें सभी को ध्यान रखेंगे, प्रश्न के एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था। इसके द्वारा जो है दिल्ली सल्तनत के 6 सुल्तानों का शासन, आपसे पूछ सकता है कि जो 6 अमीर खुसरो ने कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा? तो 6 सुल्तानों का शासनकाल देखा। इसका जन्म कई बार पूछे तो 1253 में पटियाली एटा जनपद में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं, ख्वाजा ए नूह फतुह तुगलकनामा और तारीख ए अलाई, ये प्रश्न जो है पूछे गए। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यानी प्राचीन काल से ही भारत में ग्राम प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसकी शुरुआत चोल शासकों के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, जिनमें अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ये संघर्ष था। इन दोनों यूरोपीय शक्तियों के मध्य भारत में राजनीतिक शक्ति स्थापित करने का जो संघर्ष था वो जारी रहा, कई वर्षों तक चला। इसमें 3 युद्ध हुए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो एला सापेल की संधि से संपन्न हुआ 1746 से 1748 की अवधि में। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला, जो कि एक तरह से अनिर्णायक युद्ध था। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध था वह पेरिस की संधि से 1763 में संपन्न हुआ, उसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। अंत में इसी युद्ध में जो वांडियावास का युद्ध है 1760 में हुआ, उसी युद्ध से ये निर्णायक हो गया कि अंग्रेज ही भारत में वास्तविक रूप से व्यापारिक या राजनीतिक शक्ति स्थापित करें। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विज्ञानेश्वर, भारत के जो मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे। मिताक्षरा इनका प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ, उसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे। जब इनकी गिरफ्तारी हो गई तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद तीसरे जो व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं वो प्रश्न में पूछा जाता है, उनका नाम था ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त जो है तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अच्छा, हुआ क्यों ये व्यक्तिगत सत्याग्रह? चूँकि 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में 38 में जो है चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठबंधन के तहत लगभग 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। लेकिन उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ गया 1939 में, और भारत के लोगों यानी जिसे कांग्रेस कहा जाता है, कांग्रेस की मर्जी के बिना ही भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया, जिसका विरोध जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्येक प्रांत से अपनी सरकार से इस्तीफा देकर के किया। तो इसलिए युद्ध में खुद को अलग साबित करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में हुई थी। ऑप्शन है बम्बई में, लाहौर में, दिल्ली में या ढाका। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, उस समय तो जो पूर्वी बंगाल था आज बांग्लादेश, ढाका में नवाब वकार उन मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। हालांकि आरंभ में मुस्लिम लीग का कोई
विचार नहीं था कि पृथक पाकिस्तान इत्यादि का कोई विचार नहीं था। केवल मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये संगठन की जो है स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो आनंद मठ जो बंगाली देशभक्ति की बाइबिल है मानी जाती है। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक। निम्नलिखित में कौन मध्यम मार्गी नहीं? गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक या मदन मोहन मालवीय? तो मध्यम मार्गी से मतलब है यानी जो व्यक्ति उदारवादी थे, तो बाल गंगाधर तिलक जो है इसमें उदारवादी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आप स्थापना जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 1885 में W.C. बनर्जी, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नेहरूजी, जबकि तीसरा अधिवेशन मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा ऑप्शन के अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल या भगत सिंह। तो भगत सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया था, यानी किस घटना के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह ये जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस लिया था? तो इसमें ऑप्शन है चोरा चोरी हिंसा के कारण, कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगे मान लेने के कारण, या जनता के समर्थन के अभाव के कारण। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में जो हिंसक घटना हुई उसके कारण जो है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर लिया गया, और इसी कारण मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वह भगवान अहीर के द्वारा किया गया था, और इसमें जो हिंसक घटना हुई इसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। तो इस घटना के कारण गांधी, हालांकि इसका गांधी जी के इस कृत्य का विरोध किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इसका विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। हालांकि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी जब इन्होंने चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाया था। अगला क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को, क्योंकि इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। एक प्रश्न प्रमुख। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो वो प्रथम व्यक्ति थे दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो पुस्तक लिखी थी, और उसमें भारत की प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय आय का पहली बार जो है आकलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो लॉर्ड डलहौजी जो राज्य हड़पने की नीति थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी, इसे ही व्यपहरण का सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें आपका सतारा, जैतपुर, संबलपुर इनका क्रम पूछ लेता है कि किसका जो है विलय कब किया गया, किस राज्य को कड़ा हड़प लिया गया। अगला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का निषेध 1829 में किया गया था, जिसमें राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान था। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय ही स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो कानून है वो लाए गए थे लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया, जो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था से। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा,
गृह मंत्री द्वारा या फिर प्रशासक द्वारा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के द्वारा। जो यूनियन टेरिटरी हैं, जो संघ शासित प्रदेश है, उनका प्रशासन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 239 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन? तो भारत सरकार, जो भारतीय संविधान है, उसका अनुच्छेद 76 में लिखा गया है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वह जो है भारत सरकार के प्रमुख कानून परामर्शदाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद जो है वो ग्रहण करते हैं, यानी राष्ट्रपति ने जब चाहे हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस सभा का गठन 29 अगस्त 1947 को इस सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? तो सभी जानते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। हालांकि इसमें ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में भाग 4 क व अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया और सोवियत संघ से इन मौलिक कर्तव्यों को लिया गया। हालांकि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11, तो मूल रूप से उस समय जो जोड़े गए थे 10 थे, लेकिन अब 11। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार, यानी 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इसमें 2 बार जो है संसद की बैठक होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को किसे दिया? संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है, संघीय राज्य सरकार दोनों को दिया है, न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया। तो ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा कि भारत में जो अवशिष्ट विषय हैं उन्हें एकमात्र अधिकार संसद को प्रदान यानी संघीय सरकार को दिया गया। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो 6 माह तक कोई भी जो मंत्रिमंडल का सदस्य है वह पद अपना ग्रहण कर सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे अपना किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा जो सदस्य संख्या वो 80 है, लोकसभा की सदस्य संख्या 80 है, तथा राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक 31 सदस्य पूछे जाते हैं। आप इनका जरूर जो अन्य राज्य हैं उनकी भी संख्या जरूर याद रखें, क्योंकि इससे सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में 29 हैं और राज्यसभा से 11 सदस्य जाते हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सदस्य हैं जबकि 19 राज्यसभा सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश का अब चूँकि विभाजन हो गया है, इससे तेलंगाना अलग हो गया है, तो इनकी संख्या जो है आप अलग से याद करें। हालांकि आंध्र प्रदेश से अभी जो 25 सदस्य जो है लोकसभा में भेजे जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। भारत में संघीय जो प्रणाली है उसका प्रावधान है। कारण कह रहा है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की, ठीक है। तो उसने ये बात तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या है, कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं। आगे आते हैं इसमें विश्व एवं भारत का भूगोल। पहला क्वेश्चन है, उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो लवणता क्या है? पहली बात तो यही है।
तो सागरीय जल में उपस्थित जो खनिज लवण तथा सागरीय जल का भार के अनुपात को हम लवणता कहते हैं, जिसका जो मुख्य स्रोत है सागर में वो नदियाँ होती हैं। नदियाँ अपने साथ जो अवसाद बहा कर ले जाती हैं, उससे जो है सागर की लवणता में वृद्धि होती है। तो जो वान झील टर्की के अंदर है उसकी लवणता सर्वाधिक है, इसे प्रति 1000 ग्राम में मापा जाता है। अच्छा, जो आपका प्रशांत महासागर है उसका जो लवणता, औसत लवणता 37 प्रति 1000 है। अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 प्रति 1000 है, जबकि जो हिंद महासागर है उसकी प्रति औसत लवणता 35 प्रति 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा यानी ठंडी समुद्री धारा है? ऑप्शन ब्राज़ील की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, क्यूरोशियो की धारा या फिर हम्बोल्ट की धारा। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हम्बोल्ट की धारा हो जाएगा, जो कि प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। तो ठंडी और गर्म जलधारा है, तो ध्यान दिया है ऑप्शन में। ब्राज़ील की जो धारा है वे गर्म जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर में अपवाहित होती है। के साथ ही हम्बोल्ट की धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है जो प्रशांत महासागर में बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश है, दूसरा यह सोयाबीन का अग्रगण्य उत्पादक है, खांगहो नदी चीन का शौक है, सही है, संघाई उसका सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र। तो केवल एक ऑप्शन जो है इसका गलत है कि यह सर्वाधिक घना बसा हुआ देश नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया है। तो ब्राज़ील की जो राजधानी है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाएगी, यानी ए का ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्यूबा, क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना हो जाएगी। फिर आपका दिया केन्या नैरोबी, जहाँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है उसका मुख्यालय भी है। जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी लुसाका हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर, अगला क्वेश्चन, संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर, तो सवेज नहर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रमुख प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रोग तंत्र, तो खनिज युक्त रोग तंत्र जो आपका लौह अयस्क से संबंधित है उसमें धारवाड़ तंत्र प्रमुख। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि सर्वाधिक जो कोयला उत्पादन होता है तो भारत में वह गोंडवाना तंत्र से जो है उत्पादित होता है। प्रश्न दिया ये वनों से संबंधित है, लेकिन अभी चूँकि पुराना क्वेश्चन है, अभी नया जो डाटा है वन सर्वेक्षण का उसे याद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग, तो काराकोरम श्रेणी को जो है अक्साई चीन का भाग है, जो कि अब चीन के नियंत्रण में है। अगला क्वेश्चन है, परियोजना और उसकी अवस्थिति, तो परियोजना जो आपकी भाखड़ा जो परियोजना, भाखड़ा नागल जो परियोजना है वो आपकी सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना आपकी महानदी पर स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो परियोजनाओं से संबंधित भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे जो विविध से भी संबंधित इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। नव न्याय संप्रदाय यानी स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो उसमें गंगेश जो है आपका सही आंसर है। गंगेश को इसमें नव न्याय का दार्शनिक जो है कहा, गंगेश उपाध्याय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम जो इसका क्वेश्चन है वह उस समिति का नाम बताइए जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट, तो बोहरा समिति 1993 में आपसे क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। बोहरा समिति संबंधित है, तो बोहरा समिति जो संबंधित है वह है राजनीतिज्ञों व अपराधियों के अगर कोई गठबंधन है उसकी जांच के लिए गठित की गई। इस प्रकार ये जो है आपके
जितने प्रश्न हैं 1995 का जो प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसमें हमने उसका विश्लेषण किया है। आगामी जो है जो 1996 का क्वेश्चन पेपर उसका जो है विश्लेषण करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न श्रृंखला पसंद आएगी। धन्यवाद।